सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। मैं नीवा, मेरा मुर्शिद उच्चा ते मेरे पास उच्चियां दे संग लाई हूं। अल्फाज साथ नहीं दे रहे, जुबान साथ नहीं दे रहे कि कैसे अपनी कैफियत को बयान कर सकूं। जितने भी ओवरसीज हैं इतने पैसे लगा के आए हैं, कोई ऐसा वजीफा, कौन सा वजीफा, कौन सा पीर अपने मुरीद को याद करो दीदार हो जाए। अल्फाज साथ नहीं दे रहे, अल्फाज साथ नहीं दे रहे, तो वो ऐसे जो है ना वो दुआ कर दें कि अहलो याल के लिए और खात्मा जो है वो ईमान पे हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोको न मुझे, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ, दीवाना हूँ दीवाना, काबू में नहीं रहते जज्बात मदीने में। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे मोटे भाई इतने लाखों लगा के ओवरसीज पाकिस्तानी ये ढोंगी बाबा को देखने आए थे। ये मुझसे पूछ लिया होता, मेरी वीडियो देख ली होती, मैं बता देता कि ये बंदा कितना बड़ा फ्रॉडिया है, जो खुद को जमाने जहालियत से 1985 से अब तक खुद को देखो कहां से कहां लेके चला गया। तुम लोग बगलोल और पागल लोग। ये बाबा बहुत सियाना, बहुत शातिर बाबा है। खजूर की छाल पे सोता था, मिट्टी के बर्तन में पानी आज तक पीता है, दिखावा। देखो तुम्हारे साथ कैसी गेम डाली कि तुम्हें वो पुरानी दौरों की चीजें दिखा दिखा के अपने करीब कर करके आज देखो सबसे बड़ा लैंड लॉर्ड आदमी है ये। मेरा मुंह निकल गई कि उसके अल्फाज साथ नहीं दे रहे कि वो अपने पीर की तारीफ करना चाह रहा है, जबकि तारीफ तो आपको आपके अल्लाह की करनी चाहिए थी, उस जात की करनी चाहिए थी जिसकी वजह से अभी आप यहाँ खड़े बोल रहे हो, और उसके बाद उस जात की करनी चाहिए थी जिसकी वजह से आपकी पहचान है कि आप एक मुसलमान हो। लेकिन अफसोस दर अफसोस अपने खुदा बनाए बैठे हो, उनको पूज रहे हो, उनको चूम रहे हो, उनको चाट रहे हो, उन्हीं पे खर्च कर रहे हो, और खुद को आशिक रसूल बोलते हो। अपने नाम के आगे से ना आशिक रसूल हटा दो, आशिक गौसे पाक कर लो, आशिक इलियास कादरी कर लो। नबी का आशिक तौहीद परस्त बंदा कभी भी इस तरह से नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। सरकार गौस पाक का एक और भी वाकया जोड़ों वाला, वो भी उसी किताब में लिखा हुआ है कि तफरील खातर में लिखा हुआ है, सरकार गौस पाक को एक आपकी मुरीदनी ने जो कि किसी काम से पहाड़ के किसी गार में चली गई, पीछे पीछे कोई उबाश नौजवान फासिक वो भी बुरी नीयत के साथ दाखिल हुआ। उसने वहां जो है ना वो अपनी देखी ना, जब इज्जत के मेरी इज्जत जो है वो लूटी जाने वाली है, उसने बुलंद आवाज से कहा, या गौस पाक अल मदद, मेरे पीरों मेरी जरा लाज रखना, मेरी इज्जत बचाना। तो क्या हुआ, सरकार गौस पाक यहाँ मस्जिद में अपने जलवा फरोज थे बगदाद शरीफ में, आपने अपनी खड़ाई यूं करके उतारी और जनाब हवा में फेंक दिया अपने नालैन शरीफ। तो फिर वो जनाब 6 दिन के बाद वो बीबी आपके पास आ गई, कहती हुजूर है नालैन शरीफ ले लो। तो मुरीदों ने जब पूछा ने बीबी नालैन तेन किथों लभे, बीबी कहने लगी कि मेरे ऊपर वो हमला करने वाला था, सरकार गौस पाक के नालैन आकर थड़ा थड़ उसके सर पे लगे और हत्ता को उसको मार के दम लिया, वो मरा, वास्ते जन्नम हुआ, मैं नालैन उठा के सरकार के पास आ गई। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सबसे पहली बात ये है इस स्टोरी के अंदर, ये जो मौलवी साहब अपने मुंह मुबारक से फरमा रहे हैं, वो गार में आम लेने गई थी। क्या करने गई थी वो गार में? भाई उसको जरा सा काम था, ये कहानी जरा गौर करनी है। उसको काम था, वो किसी काम से गार के अंदर गई थी। गार को आम लफ्जों में कहा जाता है किसी पहाड़ी के पीछे सुरंग बनी हुई थी, उधर मोहतरमा गई थी। एक नौजवान खातून होके आपको अंधेर नगरी में जाने का तो क्या है? और दूसरे नंबर पे वो अपने पीर साहब को पुकार के क्या कह रही है कि ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, मेरी जरा सी लाज रखना। पूरी लाज क्यों ना रखें, थोड़ी सी लाज रखें, बाकी मामला खैर है। ये बैठ के नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर से नबी के मानने वाले लोगों को सुना रहे हैं, और वो आगे से कह रहे हैं कि हम सच्चे आशिक रसूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और नारे लग रहे हैं और सुभान अल्लाह की सदाएं लगाई जा रही हैं। और इस मौलवी को ये बकवास करने के लिए हमने पैसे भी दिए हैं, यहाँ पर देगों का निजाम भी बनाया है, और हमने टाइटल लिख दिया इस महफिल का बाहर के, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायद ये सल्यूट यार। और बीबी दुआ करो कि वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जो जूतियां थी ना वो जल्दी पहुंच गई थी। अगर मिसाल के तौर पे वो सोए हुए होते, कहीं और बिजी होते, उनकी लाइन की तार कहीं और जुड़ी हुई होती, तो इज्जत लुटी जाती फिर, और पता नहीं क्या कुछ हो जाता। क्या करती फिर आप? इस चीज का अपने कमेंट्स में जवाब जरूर देना है। क्या कर अब्दुल कादिर जिलानी मसरूफ होते तो फिर उस खातून के साथ क्या होता? कि उज़ैर दी शान जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह दे बराबर नहीं। तो भाई गल ठीक है कि नहीं? नबी साड़ियां सिर आखियां ते असी उन्हां दे भी गुलाम आ, समझ आई? लेकिन हुजूर दी शान अपनी है, सब तो अफजल, हर चीज इस अफजल। और सुनो ये, हर सिफत में अफजल, हर बात में अफजल, हर खूबी में अफजल, हर लम्हे अफजल। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला।
तेंडा हर लम्हा जेड़ा पहले गुजरे ना उस को बाद आने वाला लम्हा उस तू बेहतर हो सी। ये किसी नबी वास्ते अल्लाह फरमाया है? बोलो, इतना तरक्की पजीर रसूल जेड़े दर्जात सब तूते अल्लाह को कैद लाई कि जिंदगी तक तेने या वफात तो बाद अल्लाह जिंदगी की कैद लाई है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। और सुनो ज़ियाई साहब, मैं आप पर सवाल करता हूं, आप भी जवाब दे। मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, मैं आलिम नहीं हूं, मैं उलमा का खादिम हूं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए आमना के लाल, ए हसन हुसैन के नाना, तेरा हर लम्हा जो पहले था उससे अगला लम्हा बेहतर होगा और है। अब इस आयत को सामने रखिए, आयत को सामने रखिए। मैं आयत पेश कर रहा हूं। अफा इम माता, अगर मर गया, अगर मर गया, अफा इम माता। अल्लाह भी बड़े एहतियात नाल गुफ्तगू की, तनी जबान खुलती है बेअदब जो होया। अफा इम माता, अपने महबूबा में मुर्दा कोई नहीं कहना। अफा इम माता, अगर मर गया। जिस तरह आने ना अपना कोई लाडला होवे, घर का बच्चा होवे, कोई अपना अजीज होवे, आने ना अल्लाह खैर रखे, कदे हैंज हो गया तो फिर मौलाना सुनियो जरा, मुझे बताए अफाइम माता का और क्या मफहूम है? या तो आख्या ना माता माज़अल्लाह मोहम्मद मर गए, या तो यूं कह देता, फरमाया अफाइम माता, अगर मर गया। हैं जी, ओ तू अपने वास्ते बोलना है, जे मैं मर गया ते हंज करियो ते तू सुलमोया होना। ते अल्लाह पे आना है, अल्लाह मौत भी दे सकना है, लेकिन मौत ना हंज लफ्ज नहीं आख्या। अफाइम माता औ कोतेला, या कत्ल कर दिता गया। अगर तुसी जिस तरह समझो डंड पे पाने हो कि मोहम्मद दुनिया तू चले गए, मर गए, मौत ने लफ्ज ने इतलाक कर दे हो, या शहीद हो गए, अगर चलो तुसा ने मुंह खाक तुसी इंजी सही। अफाइम माता, ए तुसा ने मुंह मिट्टी। अफाइम माता, ये गल नहीं, ये तो जिंदगी बख्शने वाला है, ये तो अताए हयात करने वाला है, हयात अता करने वाला है। गल समझ आई कि होया कि उज़ैर 100 साल फौत हो गए, फौत होए ना, मौत ना लफ्ज उत्थे अल्लाह आख्या, उत्थे आख्या है फअमातहुल्लाह। ये भी सुनो, हुजूर नी फजीलत का मकाम दसो, इत्थे आख्या अफाइम माता, उत्थे आख्या फअमातहुल्लाह, उसा अल्लाह मार छोड़े। 18 नवंबर 2014 मोहम्मद हारून मुसनी वल सईद अहमद सईद मरहूम को ख्वाब में हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ियारत नसीब हुई। फरमाती हैं गौसे आजम ने मुझे आपके लिए काले और सब्ज मखमल की 2 थैलियां अता फरमाई। काली थैली में खजूरें और सब्ज थैली में एक खूबसूरत चमकदार अंगूठी थी। तो मैंने अर्ज किया आप मेरे पीर मुर्शिद के मुतालिक कुछ इरशाद फरमाएं। तो हजूर गौसे आजम मुस्कुराते हुए फरमाने लगे कि वो तो सुल्तानुल औलिया है। ना कर्म कीता ही मदीने दे कुत्ते कमर ते। अब इस बूढ़े बाबे के पीछे आपने देखा कि सही मुस्लिम और सही बुखारी की किताबें पढ़ी हैं, जो कि अहले सुन्नत वल जमात की, हाँ, कुरान मजीद के बाद सबसे मोतबर किताबें हैं। लेकिन ये बंदा उन किताबों को छोड़ के आगे कहानी वाली किताब रख के वो कहानियां सुना रहा है आवाम को, और ये सिर्फ तुम लोगों को ये दिखाना चाह रहा है कि मुझे कोई आम बंदा ना समझो, मैं बहुत बड़ी तोप हूँ। अगर मैं कहानी सुना रहा हूँ तो इसका मतलब और मकसद ये है कि कुरान और हदीस की रोशनी में, ये जो पीछे पड़े हैं ना मेरे कुरान और हदीस हैं, इनकी रोशनी में मैं सुना रहा हूँ। मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है। ये इन्हीं किताबों को, ये जो तुमने पीछे रखा हुआ है ना, पागल आदमी इन किताबों से साबित करे कि ये चीजें दुरुस्त और सही हैं। ये जो तू बैठ के मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकता रहता है 24 घंटे, बात तो सही है।